हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो क्लास 11th फिजिक्स के पीवाईक्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 11 ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड वेव्स, द्रव्य तथा कण की तरंग प्रकृति। इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले हम देखते हैं 2024 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निरोधी विभव, जिसे कि अंतक वोल्टता भी कहते हैं, उसका मान क्या होगा आपको बताना है। ये आधे नंबर का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि फोटोन का संवेग क्या होता है वो आपको बताना है। इसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है जो कि आठवां है। आठवां फिल इन द ब्लैंक्स क्या है कि विभव v द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का जो सूत्र होता है वो लेमड़ा इट इज इक्वल्स टू नैनोमीटर में क्या होता है वो आपको बताना है। इसके बाद एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी पदार्थ की देली आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सब्सटेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 20 वाट के बल्ब से 5 × 10⁹ फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 1.5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक न्यूमेरिकल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि दे ब्रोगली परिकल्पना से बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या कीजिए। यह भी आपको 1.5 नंबर का पूछा गया है। अब अपन देखते हैं 2023 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है। दे ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में आपको निम्न को परिभाषित करना है। सबसे पहला है कार्यफलन, जिसे कि वर्क फंक्शन कहते हैं। दूसरा है निरोधी विभव, जिसे कि अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, यदि सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसकी देली आवृत्ति आपको हर्ट्ज में ज्ञात करनी है। अब अपन देखते हैं 2022 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में आपतित विकिरण की विभिन्न तीव्रताओं के लिए संग्राही पट्टिका विभव तथा प्रकाश विद्युत धारा के बीच सही आलेख है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम सत्यापन किसने किया। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि दो कणों का फिल इन द ब्लैंक्स समान है तो उनकी दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य समान होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखकर इससे प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित कोई दो प्रेक्षण की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का परिकलन कीजिए। काफ़ी आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब अपन देखते हैं 2021 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फोटोन के संवेग का सूत्र है द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम फॉर ए फोटोन इज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है, किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निरोधी विभव का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य आरेख बनाइए। अब अपन देखते हैं 2020 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डेविसन व जर्मर के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर क्यों नहीं की जा सकती, कोई दो कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि दे ब्रोगली परिकल्पना से बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या कीजिए। कक्षा n=3 के लिए इलेक्ट्रॉन का अप्रगामी तरंग प्रतिरूप बनाइए। अब अपन देखते हैं 2019 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 है कि देली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, डेविसन एवं
जर्मन प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र बनाइए। देखिए एक क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जा रहा है, क्या है कि 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन आपको पता होगा, पहले 2 बार भी आ चुका है और ये तीसरी बार पूछा जा रहा है। अब अपन देखते हैं 2018 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पहले भी पूछा जा चुका है कि किसी धातु के लिए कार्यफलन से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है 10⁴ वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत जो समीकरण है उसको आपको व्युत्पन्न करना है, यानी कि डिराइव करना है। इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की आपको व्याख्या करनी है। अब अपन देखते हैं 2017 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा कण है और एक प्रोटॉन है, उनकी गतिज ऊर्जाएं समान है, तो इनमें से किस कण की दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। प्रकाश विद्युत धारा जो है वो किन 2 कारकों पर निर्भर करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है बोर मॉडल की 2 सीमाएं लिखिए। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप चैप्टर नंबर 12 के अंदर कंसिडर कर लेना। अब अपन देखते हैं 2016 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किसी सीजियम धातु के लिए देहली आवृत्ति 5.16 × 10⁻14 हर्ट्ज है। इसका कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि निरोधी विभव या फिर अंतक वोल्टता किसे कहते हैं, काफ़ी पूछा जा रहा है। एक समान आवृत्ति तथा भिन्न तीव्रताओं के 2 आपतित विकिरणों से प्राप्त प्रकाश विद्युत धाराओं का पट्टिका विभव के साथ आलेख खींचिए। अब अपन देखते हैं 2015 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में निरोधी विभव या फिर अंतक विभव को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी धातु का कार्यफलन 3.31 × 1.6 × 10⁻−19 जूल है, तो इसकी देहली आवृत्ति की गणना हर्ट्ज में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दे ब्रोगली की परिकल्पना लिखिए। कोई इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से विभव v वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। अब अपन देखते हैं 2014 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 0.12 किग्रा द्रव्यमान की गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, इसकी दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2 धातु की प्लेटों P तथा Q के लिए अंतक विभव V0 तथा आवृत्ति ν के बीच वक्र दर्शाए गए हैं। इनमें से किस धातु की देहली तरंगदैर्ध्य एवं कार्यफलन अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का एकवर्णीय प्रकाश स्रोत प्रति सेकंड 2 × 10⁻³ जूल ऊर्जा उत्सर्जित करता है। स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से पिछले 10 सालों के जो PYQ होते हैं वो समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और इससे पहले मैं चैप्टर 1 से लेकर 10 तक के सारे चैप्टर के PYQ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़रूर उस प्लेलिस्ट को विजिट करें और सारे चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करें। और पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ PYQ और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा इस चैनल पर वो लगा लिए, इसके साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ली, तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।